वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो अरबी को लेकर है। बहुत सी जो मेरी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं और बहुत सी जो हैं वो ख़वातीन हैं, वो अरबी सिर्फ इसलिए नहीं पकाती कि उनके हाथों में जलन होती, खुजली होती है और उनको काटने का बड़ा मसला होता है। तो आज मैं बिना आपको ना कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, 3 तरीके ऐसे बताऊंगी ना जिसमें आपको ना चाकू इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही आपके हाथों में खुजली होगी। तो देखें जी, ये तरीका तो वो है ना जो सब घरों में इस्तेमाल होता है, अमूमन छुरी से सब काटते हैं। तो यही वो तरीका है जिसकी वजह से ना सारी बहनें परेशान हैं कि उनके हाथों में खुजली हो जाती है और वो लेस लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना अरबी को छीलने के 3 तेज़ तरीन तरीके बताने लगी, नोट कर लें और मज़ा ना आए ना तो फिर मुझे आप बेशक वीडियो को छोड़ के चले जाना। तो ये देखें जी, मैं 3 तरीके बताने लगी, 3 तरीके बताने जा रही हूँ और तीनों तरीके बड़े ही यूनिक हैं। फर्स्ट टाइम किसी वीडियो में एक बार में ही तीनों तरीके बता रही हूँ। तो इस तरह की अरबी आती है और आपने जब अरबी ख़रीदनी है तो छोटी लड्डू टाइप ख़रीदनी है। लंबी लंबी जो अरबी होती है वो ना गलती है और उसमें रेशे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बरसात के दिनों में ना ये पहचान है कि छोटी छोटी अरबी है ना वो फीकी होती है और वो मीठी नहीं होती, वरना जो अरबियाँ होती हैं वो बातीपन उसमें ज़्यादा होता है, लेस भी ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा इस तरह की अरबी ख़रीदनी है जो कि लड्डू टाइप हो और छोटे छोटे साइज़ की हो। तो पहला जो तरीका है ना, ये स्क्रबर लिया मैंने जिससे आप डिश वॉशिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं। कोशिश करें कि नया ही ले लें, नहीं तो जो किचन में रखा हुआ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इसकी होती है फोमी साइड, एक होती है खुरदरी साइड। खुरदरी साइड से ना हमने जो इसकी ग्रीन साइड होती है वहाँ से हमने अरबी को जो है ना वो रब करना है। आप यकीन माने हैरान रह जाएंगे कि अरबी इतनी जल्दी, इतनी इजीली और इसके छिलके उतर जाते हैं ना कि बिना चाकू के, और टाइम भी नहीं लगता और फटाफट से अरबी जो है ना वो छिलके ये जा तो वो जा और अरबी जो है ना वो छिल जाती है। तो ये तो वो तरीका है ना कि जो मैंने आपको बता दिया। अब इससे भी ज़बरदस्त तरीका जो है ना वो नेक्स्ट वाला है, वो भी आपने देखना है। वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है, इससे भी तेज़ तरीन तरीका है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ये देखिए अरबी कितनी वाइट होगी, कितनी जिस तरह मैं इसे रब कर रही हूँ वैसे वैसे ये जो है ना इसका छिलका उतर रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अरबी कितनी वाइट और लड्डू टाइप और साफ़ सुथरी उतर गया इसका छिलका आसानी से, ईजीली। तो अच्छा, जब तक हम लोग ना नेक्स्ट उसकी पॉइंट की तरफ चलते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपके घर में कभी ये तरीका यूज़ हुआ है। तो चलें जी, नेक्स्ट हवा हम इस करने लगे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है स्क्रबर स्टील वाला, जिससे हाँ जी ये भी वही है जिसे हम बर्तन मांजते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा तेज़ तरीका है अरबी छीलने का। इससे हम अदरक भी छील सकते हैं, इससे हम आलू भी छील सकते हैं और इससे हम अरबी भी छील सकते हैं, गाजरें भी छील सकते हैं। देख ले मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी, खाली अरबी नहीं। तो ये इतनी जो जड़ों में चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी, ये सारी चीज़ों के लिए ये सारे तीनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट तरीका, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और तेज़ तरीका। हाथों में आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने सारे हाथों में अच्छी तरह आपने इसको ना फेर लेना है। अब अरबी लेनी है, उसमें नमक आपने ऐड करना है। अब उस अरबी में जो है ना देखिए छिलके कैसे आसानी से उतर रहे हैं, कितने आराम से इसके छिलके उतर रहे हैं, चाकू की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अब ये देखिए जी, ये छिलके उतर रहे हैं, कितनी आसानी से हमारी अरबी जो है वो छिल रही है। और ढेरों आप अरबी छीलें, किलो छीलें, 2 किलो छीलें, 10 किलो छीलें, अरबी छीलने का कोई मसला नहीं। आप किसी कपड़े में डाल के, नमक को डाल के, अगर हाथ नहीं लगाना चाहते तो किसी कपड़े में भी डाल के इसको मसला जा सकता है। किसी तक्की के गिलाफ में इसको डालें, उबाल के भी देखिए यहाँ पे छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। ये देखें जी, आपने कुछ भी नहीं करना, आप खाली इसको उबाल लें। तो उबालने के बाद भी इसका छिलका बहुत आसानी से लैदा हो जाता है। तो अब आ जाती है बारी, अब हमने अरबी तो छील ली, हाथों में हमारे हो रही खुजली। अब खुजली को कैसे दूर करना है, तो जब हम अरबी को कट तो करना है ना सालन बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमने कट करना है। तो जब कट कर लिया ना तो हाथों में हो जाती है ईचिंग, खारिश, खुजली, और वो ऐसी होती है कि रेड स्पॉट्स, धब्बे पड़ जाते हैं। तो आपने अब क्या करना है, किचन में से चीज़ लेनी है, वही वाली जो आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, अपने रोज़मर्रा में वो इस्तेमाल होती है। अदरक, अदरक नहीं हमें यहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे अदरक के छिलके। हाँ जी, देख ले मैं आपको कितने यूनिक तरीके बता रही हूँ जो कि कभी अपनी ज़िंदगी में सुने ही नहीं होंगे। अब अदरक के छिलके हमने जो हम फेंक देते हैं, जो हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जिस दिन अरबी आपने पकानी है ना उस दिन आपने अदरक के छिलकों को फेंकना नहीं है।
अदरक के छिलके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये देखें अदरक के छिलकों को ना अब हम अपने हाथों में मसलेंगे। ये हम अदरक अभी साइड पे रखें, इसका नहीं मैं इस्तेमाल बताती हूँ आपको। तो अब हमने अदरक साइड पे रख दिए। ये देखें जी अदरक के छिलकों को हमने हाथों पे मलना है। ये जो आपके हाथों में खारिश हो गई है, इचिंग हो गई है ना अरबी छीलने की वजह से, तो ये देखें जी यहाँ पर जितनी भी खारिश ज़्यादा हमारी उंगलियाँ हो गई हैं, हमारे हाथ हो गए पूरे, जहाँ जहाँ आपको खारिश महसूस होगी वहाँ वहाँ आपने अदरक के छिलके मल लेने हैं। अब मेरी कुछ बहनें हैं वो कहेंगी हमने अदरक के छिलके नहीं इस्तेमाल करने, तो ना करें, कोई बात नहीं। इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका बताने लगी। आपने ले लेना है कद्दूकश किसी भी किस्म का। अदरक जो भी आपने पील ऑफ किए ना, छीली है, उसका आपने कद्दूकश कर लेना, बारीक बारीक चूड़ा सा बना लेना। ये देखें जी ज़रा सी अदरक लेनी है और उसमें से निकलेगा पानी। तो ये पानी आप लगाएं जहाँ पे आप अरबी छीलने के बाद खारिश हो रही है, बिल्कुल मसाज करना है, तो कलर भी फेयर हो जाएगा हाथों का, और दूसरे थोड़े से जो हमारे हाथ है ना वो नीट क्लीन हो जाएंगे, और ईचिंग वाला मसला तो मिनटों में हल हो जाना है। तो ये देखें इसके बाद किसी भी सोप से, साबुन से या फिर बेसन भी लगा सकते हैं, उससे भी आपके हाथों की खारिश दूर हो सकती है। कितने मैं आपको तरीके बता रही हूँ। अब बिना चाकू के अरबी छील भी ली, काट भी ली, हमारी खारिश भी दूर हो गई, लेकिन जो इसका लेस है ना वो नहीं जाता अरबी का। वो हम नमक लगा के तो करते हैं, कुछ लोग पानी में डाल के अरबियाँ डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, लेस निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, वो भी अच्छा तरीका है। फिर कुछ लोग खाली अरबी को नमक लगा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको तरीका बता रही हूँ ना, ऑयल में जिस वक्त आपने इसको वॉश कर लेना, उसके बाद जो ऑयल आप प्याज फ्राई करते हैं ना, उसमें आपने ये अरबियाँ छिली भी डाल देनी है। लेस मिनटों में गायब और ख़त्म, जब तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक लेस ख़त्म ना हो जाए। अब एक ही वीडियो में आपको मैंने खुजली दूर करने का भी तरीका बता दिया, लेस दूर करने का भी तरीका बता दिया, और उसका फ्राई करने का भी तरीका बता दिया, पकाने का भी तरीका बता दिया। तो अब चैनल को आप लोग जो नए आते हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर करके जाया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे मोटिवेशन मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी अच्छी वीडियो मिलूँगी। अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।